गोल्डन कॉइन यानी 140 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको चाहिए अपने गुरु को देने के लिए। दुर्गा पूजा की आज आखिरी दिन यानी विजयादशमी। तो आइए जानते हैं कि आज ही के दिन को क्यों विजयादशमी कहा जाता है, इसका रिलेटेड कुछ हिस्ट्री। पुराण अनुसार महिषासुर प्रबल प्रतापशाली राक्षस थे और महिषासुर ने काफ़ी कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को तुष्ट किया, जिस वजह से ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि महिषासुर का वध कोई पुरुष नहीं कर सकता। और इसी वर से क्षमताशाली होकर महिषासुर ने स्वर्ग, मर्त और पाताल दखल कर लिया। देवराज इंद्र को स्वर्ग से विताड़ित कर दिया। ब्रह्मा का इस वरदान से सारे पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, पाताल लोक में त्राहिमाम उड़ गया। उसी टाइम में देवी आदि शक्ति ने माता दुर्गा की रूप लिए। सारे देवताओं ने माता दुर्गा को विभिन्न अस्त्र से सुसज्जित किया और देवी दुर्गा ने 9 दिन 9 रात महिषासुर के साथ युद्ध करने के बाद शुक्ला दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। इसीलिए आज का दिन को विजयादशमी के हिसाब से मनाया जाता है। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो त्रेता युग में लंका का राजा रावण माता सीता को लेकर लंका पहुंच गए थे, तो राम ने उनको उद्धार करने के लिए रावण के साथ युद्ध किया और शुक्ला दशमी के दिन रावण को वध कर शुभ विजय शुभ विजय কিছু মেসেজ শুভ বিজয় সবার সমৃদ্ধি হোক, সবাই সুখে থাকুক। शुभ विजय आपकी तरफ से एक मैसेज दीजिए। पूजा के भीड़ थोड़ा कम हुई है बारिश की वजह से, ड्यू टू बारिश। तो होप नेक्स्ट ईयर वी विल एंजॉय मोर। कर माता सीता को उद्धार किया। रावण के विरुद्ध युद्ध में राम की इस जयलाभ को हम लोग विजयादशमी के तौर पर मनाते हैं और आप लोग देखे होंगे इसीलिए रावण का पुतला भी जलाया जाता है। महाभारत के अनुसार आज ही के दिन पांडवों ने 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास खत्म कर शुक्ला आश्विन महीना के शुक्ला दशमी के दिन यानी आज ही के दिन एक पेड़ के कटोरे से उन्होंने अपना जितना अस्त्र शस्त्र छुपा कर रखे थे वो सब पुनरुद्धार किया था और ऐलान किया था कि वो पांडव है, क्योंकि वो अज्ञातवास में था तो किसी को पता नहीं था कि पांडव एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो आज ही के दिन शुक्ला दशमी के दिन वो अपने आप को पांडव घोषित किया। तो ये है और एक हिस्ट्री। अगर बौद्ध धर्म के अनुसार हम लोग देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने भी अशोका विजयादशमी पालन करते थे। कलिंग युद्ध में जीतने के बाद सम्राट अशोक ने 10 दिन इस युद्ध को सेलिब्रेट किया और आज ही के दिन यानी शुक्ला दशमी के दिन वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इसलिए बौद्ध लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। नॉर्थ इंडिया में विजयादशमी के दिन को दशहरा के नाम से मनाया जाता है। दशहरा फेस्टिवल के नाम इसलिए शायद आया होगा, कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि दशानन रावण का मृत्यु होने के बाद रावण का था एक्चुअली 10 सर, तो इस वजह से 10 सर और हर मतलब पराजित, लंका में हर मतलब पराजित, 10 सर का पराजय हुआ था। तो ये दोनों मिलाकर इसका नाम दशहरा यानी 10 सर रावण ने पराजित हुआ था राम के हाथ, तो इसीलिए दशहरा। तो इसीलिए दशहरा इस नाम से, दशहरा के नाम से आ गया और दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा के दिन आप लोग देखे होंगे कि बड़ा बड़ा रावण का पुतला बनाया जाता है और रावण को दहन किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमें अपना जो 10 रिपू है उस 10 रिपू को हम जलाते हैं। वो 10 रिपू है दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता और अहंकार।
सो ये 10 रिपू के ऊपर विजय पाने के लिए दशहरा के दिन रावण की पुतला जलाया जाता है। सो दोस्तों, सुबह से बारिश दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बारिश रुका है। और देखिए भक्तों की तादाद एक साथ सब जा रहे हैं घाट पे, और यहाँ पे हमारा माँ की प्रतिमा विसर्जन होगी। यहाँ पे मिल गया मेरा दोस्त कमल। शुभ विजय। कब आया? तो दोस्तों भीड़ देखिए यहाँ पे, हम लोग लगभग पिछले 15 मिनट से यहाँ पे खड़ा है, आगे नहीं जा पा रहा है, भयंकर भीड़ है। हम लोग सोचा था ब्रिज तक जाएंगे, यहाँ से ब्रिज मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन भयंकर भीड़ है। माँ दुर्गा जय, माँ दुर्गा जय, माँ दुर्गा। विजयादशमी के दिन माता पार्वती का अपना घर में जाने का भी दिन है। ये इस तरह से इसका कहानी है कि देवी दुर्गा दक्ष कन्या सती के रूप में जन्म ग्रहण किया था, और भगवान शिव के निंदा वो सहन नहीं कर पाए और वो आत्मदाह कर लिया था। और उनके जो सती देह है, उनका जो 51 अंश में भगवान विष्णु ने उनको काटा था, तो वो 51 अंश भारत के विभिन्न स्थान पर गिरा। भगवान विष्णु ने महादेव शिव को जब तांडव रोकने के लिए कहा, और उन्होंने विनय किया कि दक्षराज को क्षमा कर देने के लिए, तो शिव ने वो अनुरोध भगवान विष्णु का रख लिया। पिछला 4 दिन से बारिश गिर रहा है, इसलिए दोस्तों देखिए रास्ता पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया है, लेकिन हर्ष उल्लास की कोई कमी नहीं है, 100% एनर्जी है। इधर दक्ष ने भी अपना संतान खोया था, तो ये बड़ा दुख है। ये दुख मोचन करने के लिए भगवान शिव ने उनको बताया कि सती दोबारा जन्म लेगा हिमालय राज की कन्या के रूप में, और हर साल विजयादशमी के दिन पार्वती दक्षपुरी जाएंगे अपना मम्मी पापा से भेंट करने के लिए। तो विजयादशमी के दिन यानी आज ही के दिन माता पार्वती दक्षराज से भी मिलने जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कहानी है, ये कहानी राम के जन्म से पहले का कहानी है। भगवान राम की जन्म से पहले भी अयोध्या में रघुकुल में पालन होता था दशहरा। राम की पूर्वज राजा का नाम था राजा रघु, जिनके अमल में एक घटना हुआ था। रघुराज के समय में एक ऋषि का नाम था देवदत्त। देवदत्त ऋषि के पास रघुराज ने उनका अपना पुत्र कौत्स्य को शिक्षा लाभ करने के लिए उनके आश्रम में भेजा। रघुराज के पुत्र कौत्स्य 14 सब्जेक्ट में गुरु देवदत्त से शिक्षा ग्रहण किया और पांडित्य अर्जन किया। और वो जब शिक्षा उनका खत्म हो गया, कौत्स्य ने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देना चाहा, तो गुरु ने कहा कि मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन कौत्स्य बोला, नहीं गुरुजी, आपको गुरु दक्षिणा लेना ही पड़ेगा, मुझे गुरु दक्षिणा देना ही है। तो उन्होंने तब कहा कि ठीक है, तुमने मेरे से 14 सब्जेक्ट सीखा है, तो इसीलिए तुम्हें मुझे 140 लाख स्वर्ण मुद्राएं यानी 140 लाख गोल्डन कॉइन मुझे देना है। गुरु का इच्छा पूर्ण करने के लिए कौत्स्य ने अयोध्या गया और दानवीर राजा रघु के पास ये जांचना की कि उन्हें 140 लाख गोल्डन कॉइन यानी 140 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको चाहिए अपने गुरु को देने के लिए। लेकिन उस दिन रघुराज ने ब्राह्मण लोगों को सारा सोना दान कर दिया था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे कौत्स्य को कहा कि मुझे 3 दिन समय चाहिए 140 लाख गोल्डन कॉइन अरेंजमेंट करने में। इसके बाद रघुराज ने चले गए भगवान इंद्र के पास। इंद्र को जांचना किया 140 लाख गोल्डन कॉइन के लिए। भगवान इंद्र ने रघुराज के आवेदन पर देवता कुबेर को बुलाया और अयोध्या में धन वृष्टि करने लगा। अयोध्या में 2 पेड़ है, एक पेड़ का नाम सोनू और एक पेड़ का नाम आपती। ये दोनों पेड़ के ऊपर सोना का मोहर गिरा और ये मोहर सारा इकट्ठा कर कौत्स्य ने ऋषि देवदत्त को 140 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए और एक्सेस जितना भी स्वर्ण मुद्रा था वो सारा स्वर्ण मुद्रा कौत्स्य ने क्या किया, अपने पिताजी रघु को रिटर्न कर दिया। दानवीर रघु ने
वो सारे स्वर्ण मुद्राएं अपने पास नहीं रखा। वो क्या किया, अयोध्या के जितना भी प्रजा थे वो सारे प्रजा के पास वो बाकी सारे स्वर्ण मुद्राएं वो दान कर दिया। इसीलिए इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए विजयादशमी के दिन एक दूसरे को सोनू और आपत्ति वृक्ष की जो पत्ता होता है वो पत्ता देने का रीति रिवाज है।
वापस जा रहे हैं घर। और विजयादशमी के टाइम में जो माँ दुर्गा की भासान चल रहा था, भासान का प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि बारिश के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। तो पूरा प्रोसेस किस तरह से जेसीबी से भासान कराया जा रहा है आप लोगों को देखा है। तो वीडियो के आखिर तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सबको शांति दे। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं और दोस्तों देखिए अभी भी भीड़ घटा नहीं है, एकदम विजयादशमी और आज आखिरी भीड़। और अभी से अब अगर 2 घंटा बाद आएंगे तो देखिएगा कि पूरा ये रास्ता सुनसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो को करते हैं समाप्त, यहीं पे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।